यूपी बोर्ड परीक्षा कक्षा 10 एवं 12 के हिंदी साहित्य के वस्तुनिष्ठात्मक प्रश्नों की श्रृंखला में प्रस्तुत है ये दूसरा वीडियो। और इस 30 प्रश्नों की श्रृंखला में आइए जांचते हैं कि हम कितने प्रश्नों को सही कर पाते हैं। तो आइए पढ़ते हैं इन प्रश्नों को। प्रिय शिक्षार्थियों, यूपी बोर्ड की परीक्षा को दृष्टिगत रखते हुए हिंदी साहित्य के वस्तुनिष्ठात्मक प्रश्नों की श्रृंखला में यह हमारा दूसरा वीडियो। यहाँ आप अपने को जांचेंगे और 30 प्रश्नों की श्रृंखला हमने पिछले वीडियो में की थी। आगे के प्रश्नों को इस वीडियो से देखते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न इसमें देखते हैं कि प्रथम सूफी प्रेमाख्यानक काव्य, उसके रचयिता कौन है। तो प्रथम सूफी प्रेमाख्यानक काव्य के रचयिता कौन है। तो ये मुल्ला दाऊद, आपका सी ऑप्शन सही होगा, मुल्ला दाऊद। दूसरे प्रश्न पे चलते हैं, सी ऑप्शन सही है इसका। दूसरा प्रश्न है हिंदी के प्रथम गद्यकार कौन है। हिंदी के प्रथम गद्यकार कौन है। हिंदी के प्रथम गद्यकार बी ऑप्शन आपका सही होगा, लल्लू लाल है। अपने आप भी इसको चेक करते जाइए, लल्लू लाल, बी ऑप्शन सही है। तीसरा प्रश्न है हिंदी के सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र का नाम है। हिंदी के सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र का नाम है। 4 पत्रों को के नाम यहाँ पर दिए गए हैं। सम्मेलन पत्रिका, उत्तंड मातंड, सरस्वती और नागरी प्रचारणी पत्रिका। तो इसमें जो उत्तंड मार्तंड है ये हिंदी का सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र है, याद रखिए। इसके बाद में छायावाद के प्रवर्तक का नाम। छायावाद के प्रवर्तक, बहुत ही सरल प्रश्न, अच्छा प्रश्न है। छायावाद के प्रवर्तक, तो इसका ऑप्शन आपका सही हो जाएगा डी। छायावाद के प्रवर्तक जयशंकर प्रसाद को माना जाता है। जयशंकर प्रसाद छायावाद के प्रवर्तक, डी ऑप्शन सही है। उसके बाद में अगला प्रश्न है, इसमें 4 विकल्प दिए गए हैं और इस 4 विकल्पों में से प्रगतिवाद उपयोगितावाद का दूसरा नाम है। ये कथन किसका है। इनमें से ये कथन किसका है। तो ये कथन सी ऑप्शन सही होगा, नंद दुलारे वाजपेयी का है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे, सी ऑप्शन सही है इसका। और अगला प्रश्न है मुंशी प्रेमचंद। प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास का नाम है। गबन, रंगभूमि, मंगलसूत्र, गबन, रंगभूमि, मंगलसूत्र, सेवा सदन। इनमें से अधूरे उपन्यास का नाम क्या है। तो इनका अधूरा उपन्यास है मंगलसूत्र, बाकी सभी उपन्यास पूर्ण है। मंगलसूत्र अधूरा उपन्यास है, तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। बड़ा ही अच्छा प्रश्न पूछा जा सकता है। तो इसमें सभी रचनाएं जो है रामधारी सिंह दिनकर की हैं, मगर इसमें से किस पे उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। तो उनको उर्वशी पे ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलते हैं 38वें प्रश्न पर कि हिंदी साहित्य के इतिहास के सर्वप्रथम लेखक का नाम क्या है। तो हिंदी साहित्य के इतिहास के सर्वप्रथम लेखक का नाम गारसा दत्तासी है। उसके बाद में अगले प्रश्न पे चलते हैं, गारसा दत्तासी, डी ऑप्शन सही है। पद्मावत किसकी रचना है। बड़ा ही सरल प्रश्न है, पद्मावत किसकी रचना है। आपने ऑप्शन अपना लगा लिया होगा, पद्मावत है जायसी की रचना। और अगला 40वां प्रश्न है, बैताल पच्चीसी के रचनाकार कौन है। बैताल पच्चीसी के रचनाकार कौन है। लल्लू लाल, सदर मिश्र, नाबाद दास या सुरति मिश्र। तो इसके रचनाकार जो है वो डी ऑप्शन आपका सही होगा, सुरति मिश्र इसके रचनाकार है। अब आगे देखते हैं, सुरति मिश्र इसके रचनाकार है। 41वां प्रश्न है, सुहाग के नूपुर के रचयिता हैं। तो सुहाग के नूपुर के रचयिता कौन है। सुहाग के नूपुर के रचयिता अमृतलाल नागर है। सुहाग के नूपुर के रचयिता अमृतलाल नागर। ऑप्शन आपका सही हो जाएगा सी, अमृतलाल नागर। अगला प्रश्न देखते हैं, संस्कृति के 4 अध्याय किसकी रचना है। संस्कृति के 4 अध्याय ये गद्य रचना है और ये गद्य रचना है श्री रामधारी सिंह दिनकर जी की ये रचना है, संस्कृति के 4 अध्याय। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, अशोक के फूल। अशोक के फूल निबंध संग्रह, इसके रचनाकार कौन है। तो ये सभी को मालूम होगा, अशोक के फूल इसके रचनाकार हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगले प्रश्न में आते हैं, झरना।
झरना किसकी कृति है? हम आपको बता देते हैं झरना किसकी कृति है। बहुत से बच्चों को पता लग गया होगा, मगर एक छोटी सी ट्रिक है झरना को याद रखने की कि जय के झरने से लहर उठी कामायनी के आंसू निकले। एक लाइन याद कर लीजिए, जय के झरने से, जय के मतलब जयशंकर प्रसाद, लहर, कामायनी, आंसू, झरना, ये सब रचनाएं किसकी हैं? ये बहुत प्रसिद्ध रचनाएं हैं। तो जयशंकर प्रसाद, झरना जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। अगला प्रश्न है सी ऑप्शन इसका सही। अगला प्रश्न है 45वां, भारत भारती, सॉरी इसमें देख लिया होगा, भारत भारती काव्य के रचनाकार कौन है? ये मैथिली शरण गुप्त हैं इसके रचनाकार। भारत भारती के मैथिली शरण गुप्त हैं रचनाकार। सी ऑप्शन इसका सही होगा। तो आगे आते हैं, अगला प्रश्न, दोहा कोश के रचयिता, दोहा कोश के रचयिता कौन है? दोहा कोश के रचयिता वही हैं जो हिंदी के पहले कवि माने जाते हैं, सरहप्पा दोहा कोश के रचयिता हैं, याद रखिए इसको। सी ऑप्शन सही है। प्रेम सागर के रचनाकार कौन है? बहुत ही सरल प्रश्न है। प्रेम सागर के रचनाकार सभी लोगों को पता लग गया होगा, प्रेम सागर के रचनाकार हैं लल्लू लाल। इसके बाद में अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है पंच परमेश्वर, बहुत ही प्रसिद्ध कहानी है, सुप्रसिद्ध कहानी है। तो ये पंच परमेश्वर कहानी के लेखक कौन है? आपने पता लगा लिया होगा, कथा सम्राट की उपाधि मिली है उनको। तो वो हैं इनमें से ऑप्शन रामधारी सिंह दिनकर, प्रेमचंद, मैथिली शरण गुप्त, सुमित्रानंद पंत, 4 ऑप्शन है। तो इनमें से पंच परमेश्वर बहुत ही प्रसिद्ध कहानी है। तो इसके जो रचनाकार हैं, इसके जो लेखक हैं वो हैं प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद की कहानी है। ऑप्शन बी सही होता है। तोड़ती पत्थर, देखा उसे मैंने इलाहाबाद के पथ पर, वो तोड़ती पत्थर, इस कविता के कवि कौन है? तो इस कविता के कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। आपका ऑप्शन सी सही हो जाता है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। हार की जीत, बाबा भारती की कहानी बहुत से लोगों ने पढ़ी होगी, आपको बताना है उसके कहानीकार कौन है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, सुदर्शन, यादवेंद्र शर्मा चंद्र, कमलेश्वर, रांगे राघव। इनमें से सही ऑप्शन सुदर्शन, साइकिल की सवारी भी इनकी एक बहुत प्रसिद्ध रचना है। तो सुदर्शन है हार की जीत के रचनाकार। ऑप्शन देख लेते हैं, ए ऑप्शन है इसका, इसके रचनाकार कौन है? सुदर्शन है। प्रश्न संख्या 51, रानी केतकी की कहानी के रचयिता वृंदावन लाल वर्मा, किशोरी लाल गोस्वामी या माधवराव स्प्रे, इंसा अल्लाह खां। तो इसके कहानीकार हैं, ये सभी को मालूम होगा, लगभग 80% लोग इसका आंसर दे सकते हैं। तो इसके कहानीकार हैं ईसा अल्लाह खां। ईसा अल्लाह खां की कहानी है रानी केतकी की कहानी। बहुत से लोग इसको हिंदी की पहली कहानी भी मानते हैं। इसके बाद में शिव शंभू के चिट्ठे से संबंधित, शिव शंभू के चिट्ठे से संबंधित रचनाकार हैं बाबू तोताराम, केशव राम भट्ट, अंबिका दत्त व्यास। तो इसके जो रचनाकार हैं वो कौन है? आइए देखते हैं। इसके रचनाकार हैं बाल मुकुंद गुप्त। डी ऑप्शन इसका सही होगा, बाल मुकुंद गुप्त। डी ऑप्शन आपका सही हो जाता है। अगला है रसिक प्रिया के रचयिता का नाम बताइए। रसिक प्रिया के रचयिता कौन है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। चारों ऑप्शन में मलुक दास, बिहारी लाल, दादू दयाल या केशव दास। तो रसिक प्रिया के रचयिता डी ऑप्शन आपका सही होगा। और डी ऑप्शन में कौन है? केशव दास। तो देखते हैं केशव दास, डी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है कुटज। कुटज के रचयिता कौन है? कुटज ये निबंध है। तो कुटज के रचयिता हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। बी ऑप्शन आपका सही होगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी कुटज के रचयिता हैं। आंसू काव्य के रचनाकार, आंसू काव्य के रचनाकार 4 रचनाकार आपके सामने हैं। सुमित्रानंद पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद, मैथिली शरण गुप्त। मैंने पहले ही बताया था, एक ट्रिक याद कर लीजिए। जय के झरने से लहर उठी कामायनी के आंसू निकले। तो आंसू जय के झरने से, जयशंकर प्रसाद, याद रखिए जयशंकर प्रसाद इसके रचनाकार हैं। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा, सी ऑप्शन आपका सही है। चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग,
इस पंक्ति के रचयिता कौन है? चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे राहत भुजंग। इस पंक्ति के रचयिता सूरदास, कबीर, बिहारी या रहीमदास। तो बहुत ही प्रसिद्ध दोहा है। अब पूरा दोहा सुना देते हैं तो पता लग जाएगा कि जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे राहत भुजंग। तो जो रहीम उत्तम प्रकृति, रहीमदास जी इसके रचनाकार हैं। अगला प्रश्न, अमी हलाहल मत भरे सेत श्याम रतनार, जियत मरत झुक झुक परत जहि चितवत एक बार। यह पंक्ति है और इसमें बहुत से लोग धोखा खा जाते हैं। किसकी ये पंक्ति है? अगर आपने इसका आंसर सही लगा दिया तो बहुत अच्छी बात है। वैसे इसको बहुत से लोग बिहारी की पंक्ति समझ करके बिहारी ऑप्शन लगा देते हैं, जबकि बिहारी गलत है। इस पंक्ति के रचयिता रसलीन है। हमेशा याद रखिए कि अमी हलाहल मत भरे सेत श्याम रतनार, जियर मरत झुक झुक परत जय चितवत एक बार। इस पंक्ति के रचयिता कौन है? रसलीन है। तो ऑप्शन देखिए, बी ऑप्शन सही है इसका। और इसके बाद में कि जब जब होई धर्म के हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी। इस पंक्ति के रचयिता कौन है? बड़ा ही सरल है, गोस्वामी तुलसीदास है, क्योंकि रामचरितमानस से ली गई चौपाई है। तुलसीदास इसके रचयिता हैं। रामचरितमानस महाकाव्य के रचयिता तुलसीदास जी है, उसी से ली गई है पंक्ति। तो तुलसीदास इसके रचयिता है। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगली लाइन है कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधुमाई। इस पंक्ति के रचनाकार कौन है? तो आपका आंसर सही हो जाएगा बी, तुलसीदास। इस पंक्ति के भी रचनाकार तुलसीदास जी हैं। और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न कि रक्त है या है नसों में क्षुद्र पानी, जांच कर तो शीश दे 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 कर जवानी। ये जवानी रचना से लिया गया है और हाई स्कूल के विद्यार्थियों ने इस पाठ को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा है। तो आंसर बहुत से लोगों को पता लग गया होगा, बताने की जरूरत भी नहीं है, फिर भी मैं बता देता हूं। इस के रचयिता हैं माखनलाल चतुर्वेदी। दो रचनाएं माखनलाल चतुर्वेदी की हाई स्कूल में हैं, एक जवानी है और दूसरा पुष्प की अभिलाषा। तो ये माखनलाल चतुर्वेदी ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन ए माखनलाल चतुर्वेदी। तो इस वीडियो में मैंने 30 प्रश्नों को शामिल किया है। आपने इसमें से कितने सही कर पाए हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.